मुकेश दुबे नाम है हमारा। सहजनवा रहने वाले हैं। सहजनवा सुनी है आप लोग? उन्हीं के रहने वाले हैं। सहजनवा में ही हमारा ऑफिस कार्यालय है, मकान है, घर द्वार सब है। हम एक पत्रकार भी हैं। हमारा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। अखबार हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े की फैक्ट्री होती है। आप लोग हमारे साथ कंपनी या फिर आप कहीं भी चौराहे पे कपड़े की दुकान लगाते हो, फेरी लगाने का काम करते हो, किसी को सिलाई का काम आता हो, काज बटन का काम आता हो, प्रेस पैकिंग आता हो, मार्केटिंग आता हो, ऐसे लोगों को हमारा नंबर दे दीजिए। पासबुक के पीछे हमारा नंबर रहता है। वो हमारे से बात करके हमारे साथ रोजगार कर सकते हैं। इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, एक संस्था चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था का हमारे नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपये का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर। आपको जब भी कोई सहायता हमारे संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, तो इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकते हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, बचत करेंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीने के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप संस्था को दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई दुख सुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। संस्था हमारी 3 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगे, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे आपके परिवार रिश्तेदार के सामने, आपके बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे। हमारी संस्था कन्यादान करती है, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, अचानक उनकी मृत्यु हो गई, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीज़ों को दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पर एक झोले में सामान मिलता है, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीज़ें रहेंगी, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारी संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारे संस्था के द्वारा हर साल एक सामान, एक गिफ्ट दे करके आपको सम्मानित किया जाएगा, जिसका भी कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटा जाएगा। सामान कैसा होगा? जरूरत का सामान देते हैं, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीज़ें, ताकि आप अपने घर में इस्तेमाल करें, आपके काम आ सके वो चीज़। निशानी इसी को बोलते हैं। कुछ ऐसा सामान हो जो साल 2 साल चले घर में। खाने पीने का सामान दे दें, अगर सर्फ, साबुन, तेल दे दें आपको, 4 दिन चलेगा, 5वें दिन खत्म, आप भूल भी जाएंगी कौन सा निशानी मिला था। ठीक है। चौथा लाभ यह है कि किसी सदस्य को, किसी भी माता बहन को अगर कभी भी अचानक 1500 रुपये की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप अपने समूह अध्यक्ष को सूचना दे करके, ऐसे बैठक बुला करके आप उनसे 1500 लेकर के काम चला सकते हैं। उनका काम यही रहेगा, ऐसे बैठक बुलाएंगी, सबके सामने, सबके सहमति से आपको 500 रुपया दे देंगी। अपने रजिस्टर में, अपने डायरी में नोट कर लेंगी कि हम किसको दिए हैं, कितना दिए हैं, कितना दिन के लिए। पैसा देने से पहले एक बार फ़ोन करके मैडम को बता देंगे, मैडम फलाने गांव से हम बोल रहे हैं, हमारे समूह में एक सदस्य को 500 रुपये की ज़रूरत है। इतना सूचना दे करके 500 रुपये आपको पकड़ा दिया जाएगा। वो 500 रुपये अगर आपको 5 दिन के बजाय 15 दिन लग जाता है लौटाने में, तो 1 रुपया ब्याज नहीं देना। न आपके समूह के अध्यक्ष मांगेंगी और न हम मांगेंगे। बहुत सारे समूह संगठन गांव में चल रहे हैं। वहाँ का नियम क्या है? वहाँ का नियम यह है कि महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं, अगर अपना ही पैसा जरूरत पे मांग लें तो 500 रुपया समूह में से निकाल ली, दवाई लिया हुआ, तो बिना ब्याज के नहीं मिलता, बिना ब्याज के नहीं मिलता। ठीक है, बिना ब्याज के नहीं मिलता है। और अगर ब्याज का पैसा भरने में देरी हो गया तो ब्याज का ब्याज लगता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1 रुपया का 2 रुपया, 2 रुपया 3 रुपया, ऐसे ही लगता है। इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और सुनिए, अगर किसी भी महिला के घर दुख पड़ जाए, सुख पड़ जाए, तो न एक ठो कोई चम्मच देने आएगा और न 1 किलो कड़ू का तेल देगा कोई। ठीक है, मिलता है क्या? मिलता हो तो बताइए। आप लोग जुड़ी भी होंगी, आप लोग बहुत सारे समूह संगठन में जुड़ी होंगी। वो काम हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ अगर मदद दिया जाता है तो मदद का दुरुपयोग नहीं किया जाता, किसी का शोषण नहीं किया जाता, इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाता। हम आपको 500 रुपये दे दिए, अगर आपसे 1000 रुपये वसूल लिए
तो उसको मदद नहीं कहा जाएगा, ठीक है। उसको ही कहा जाएगा कि आपकी मजबूरी का हम फायदा उठाएं। आप मजबूर थी तब 500 मांगी, आपकी नहीं मजबूरी रहे तो काहे 500 मांगते। दूसरे जगह पे यही होता है। और कहते क्या है लोग कि हम मदद करते हैं। ये कौन सा मदद? 500 रुपया दे दिए, 1000 वसूली, इसको मदद नहीं करते हैं, इसको बिजनेस कहते हैं, मजबूरी फ़ायदा उठाना कहते हैं। वही काम हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ 500 रुपये की ज़रूरत है, 1000 रुपये की ज़रूरत है, लेकर काम चला लीजिए। आप जितना दिन के लिए मांगी हैं उससे अगर थोड़ा लेट हो जाता है 1 रुपया ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। यह सहयोग हमारे यहाँ किया जाता है। अब किसी के यहाँ बिटिया बेटा के शादी पड़ गया, कोई दुख पड़ गया, आप एक बार सूचना दे दीजिए। संस्था के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के तहत आपको मदद दिया जाएगा। जो मदद दिया जाएगा, जो सामान दिया जाएगा, उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर बेटी के शादी में शामिल होकर के जो रहता है, बिटिया को दे करके आशीर्वाद दे देता हूँ। उससे जो हमको खुशी मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो रहता है, परिवार को दे करके 500 किराना का सामान, 1000 के खैले पीले का सामान जिस दिन उनके दुख में जा करके दे देता हूँ, उससे जो हमको संतुष्टि मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी। हम ये सोच करके मदद करते हैं। क्यों करते हैं सोच करके मदद? हम किसी के दबाव में नहीं देते हैं, न किसी के मांगने से देते हैं। ये जो हम दान पुण्य वाला नियम बना रखे हैं, ये हम अपनी इच्छा से बनाए, अपने आत्मा की आवाज़ सुन करके। क्योंकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी। हम किसी के दुख सुख में खड़े होंगे, हमारे भी कुछ होगा। क्योंकि ऊपर बैठा मालिक देख रहा है तमाशा कौन क्या कर रहा है, सबके कर्मों का हिसाब होगा। हम आपसे आँख मिचौली कर सकते हैं, आपका हम 100 रुपया ले सकते हैं, आपसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनसे वो तो घट घट व्यापी हैं, सब कुछ जानने वाले। ये जो नियम हम बना रखे हैं दान पुण्य का, ये हम अपनी इच्छा से बनाए। हमें कोई 100 रुपया देता है, हम 200 की मदद देते हैं। वो भी 200 की मदद कब? 5 साल की बात नहीं, 5 साल तो बहुत दूर है। आज हमारे यहाँ जुड़िए, आज 500 रुपया बना, कल किसी घर की शादी हमको बुला लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आज आप जुड़ी हैं कल नहीं आऊँगा। अभी आपको 1 महीना नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ, अभी आप 500 नहीं जमा किए, अभी 1000 नहीं जमा हुआ, 5000 नहीं जमा हुआ। ऐसा नियम हमारे यहाँ नहीं। बस हमें जानकारी मिल जानी चाहिए कि आप हमारे सदस्य हैं, हमारे यहाँ जुड़ी, और आप अपना 100-200 रुपया दे करके हमारे संस्था का सहयोग करके हमारे संस्था को आगे बढ़ाएं। जानकारी मिल जाती है, हम भी चल देते हैं। जो रहता है दे करके परिवार की मदद करता हूँ। अब पासबुक नहीं चेक करता, अपने कार्यकर्ता से नहीं पूछता हूँ कि जिसकी बिटिया की शादी का कार्ड आप दी हैं, हमको बुला रही हैं, उनको कितना दिन महीना साल हुआ, कितना रुपया पासबुक में जमा है, इतनी पासबुक हमारे पास भेजिए देखें। ये सब नहीं। और ये सोच करके भी नहीं देता हूँ कि 100 रुपया जमा है, अब बिटिया की शादी में जाऊँगा, खराब से खराब सामान देंगे, फिर भी 1000-2000 का तो देंगे ही देंगे। हाँ, तो अगर 2000 का सामान मेरा जा रहा है, जमा है 100 रुपये, तो नुकसान में कौन है? नुकसान में हम है ना। फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ। जैसे आप अपना 100 रुपया देने से पहले 100 बार सोच रही होंगी, ठीक है, 100 बार सोच रही होंगी कि पता नहीं कहाँ कोई कहना है, कहीं से 900 रुपये ले भाग जाए हमारे। उसी तरह जब हम देते हैं किसी को सामान या मदद करते हैं, एक का 4 देते हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए ना। हम 2000 का सामान देते हैं बिटिया को, तो हमें 2000 बार सोचना चाहिए। लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ। मैं क्यों नहीं सोचता हूँ? मैं इसलिए नहीं सोचता हूँ, मैं केवल ईश्वर को सौंप करके एक मदद करता हूँ कि आप हमें उस लायक बनाए हैं, हमें वह रास्ता दिए हैं कि आज हम किसी की बेटी को कन्यादान कर पा रहे हैं, किसी के दुख में जा करके कुछ मदद कर पा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और मैं इसलिए मदद करता हूँ कि आप देखिए, हमें आपसे हिसाब चाहिए, 2 का 4 आपसे चाहिए हमें, और किसी से नहीं। अगर हमसे कोई होशियारी कर ले, चालाकी कर ले कि 100 रुपया जमा कर लेने, 2000 का सामान बिटिया की शादी मिल गई, नुकसान में ना बैठे, अब ना भी जमा कर तो कौन बात नहीं। अगर ऐसा कोई कर भी ले, करते भी हैं लोग, तो हमारा तकदीर नहीं ले लेगा कोई। या हम आपका 100 रुपया ले लेंगे तो आपकी तकदीर ले लेंगे? नहीं, वो कहीं ना कहीं भरना है, आज नहीं तो। ये जो दान पुण्य का नियम बना रखे हैं, ये हम अपनी इच्छा से बनाए। हम अपने संस्था से गाड़ी भी भेजते हैं। अब गाड़ी कहाँ भेजते हैं जान लीजिए, इसलिए भेजते हैं ताकि कभी भी किसी के मन में कोई डर हो, कोई शंका हो, तो समूह में जितनी महिलाएं जुड़े, सब लोग गाड़ी में बैठ करके आके देख लें, घर द्वार, ऑफिस, रास्ता, चौराहा, सब देख लें, सब देख लें, संतुष्ट हो जाए, और किसी को दोष न दे, घुट घुट करके न जिए, शंका में न जिए, ठीक।
पता नहीं का हुई, पता नहीं का हो, कुछ देख रही नहीं होती। हम सब कुछ दिखाते हैं, हम डंक की चोट पे करते हैं, जो भी काम करते हैं डंक की चोट पे। और हमारे यहाँ जो नियम बना है, ऐसा नियम कोई ला भी नहीं सकता है। दुनिया भर का समूह संगठन चला रहे गाँव में ना लोग, कोई कहता है सरकारी है, कोई कहता है प्राइवेट है, ठीक। वहाँ केवल शोषण होता है, केवल शोषण होता है। 1 रुपया दे करके 10 रुपया वसूली किया जाता है। हमारे यहाँ काम नहीं होता। हम कहते हैं सबसे कि हमारे जैसा नियम ला करके दिखाइए, कोई गुलामी लिखवा लूंगा। कभी जिंदगी में नहीं दे पाएगा कोई ऐसा नियम। हम खुदा नहीं समझ पाते कि हमारी व्यवस्था चल कैसे रही है। हम खुद जब जोड़ घटाना करते हैं तो हम खुदा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हो कैसे रहा है। हमें कोई 100 रुपया दे रहा है, हम 200 की मदद दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, वो भी 5 साल के बाद नहीं। आज हमारे यहाँ कोई जुड़ रहा है, कल से ही डबल सहयोग मिलना। डबल ही नहीं, 20 गुना देता हूँ मैं। जोड़ लीजिए, 100 रुपया पासबुक बना, कल ही किसी घर बिटिया की शादी पड़ जाए, आप हमें बुला लीजिए। अगर 2000 का सामान एक दे दिए बिटिया को तो कितना हुआ? 20 गुना हुआ ना। कभी कोई बैंक वाला दिया था क्या, या कोई समूह वाला दिया था? कभी जिंदगी में नहीं दे पाएगा कोई। लिख के ले ले हमसे, मैं देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। बस आप जैसी माताओं का, आप जैसे बहनों का साथ बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, और मालिक की कृपा बना रहे, भगवती का आशीर्वाद बना रहे, तो ऐसे ही देता रहूँगा। कहा जाता है कि अगर नीति साफ हो तो बरकत भी होला, कहा जाता है ना। तो हमारी नीति है साफ। अगर नीति नहीं साफ रहता तो आज जो गांव-गांव, जिला-जिला हमारी संस्था बढ़ती जा रही है, बढ़ती नहीं। अगर मन में चोरी होता, छक्का पंजा होता, तो जहाँ शुरू किए थे वहीं खत्म हो गए। आज यहाँ बैठ करके आप लोगों से बात करने का मौका नहीं मिलता। मोबाइल उठा करके देखिए आप लोग, मोबाइल इसीलिए मांगे हैं कि अपना YouTube चैनल आपके मोबाइल पे सब्सक्राइब कर दें, ताकि घर बैठे आप हमारा सारा कार्यक्रम देखती रहें कि हमारी संस्था कहाँ कहाँ पहुँच चुकी, कितना गांव जिला जुड़ गया, कितने लाख महिलाएं जुड़ गई। हमारी संस्था रोजाना कितने लाख दान पुण्य करती है, दूसरे का सहयोग करती है, साथ देती है। आप मोबाइल में बैठ करके घर देख सकें, आप देख सकें हमारा ऑफिस कहाँ है, किराए मकान में, हमारे निजी ज़मीन में है, हमारा कपड़े का कारखाना है कि नहीं, अखबार का मालिक हूँ कि नहीं, ये सब मोबाइल में बैठ करके देख लीजिए। मोबाइल से भी संतुष्ट न होइए तो गाड़ी मंगवाइए, गाड़ी भेजता हूँ, गाड़ी में बैठ करके आइए देखिए। उसके बाद अपना 100 रुपये का सहयोग हमको दीजिए। हम किसी से जबरदस्ती नहीं लेते, हम किसी को यहाँ लखपति करोड़पति बनाने नहीं आए हैं, ये भी सुन लीजिए। और नए आप हमारे यहाँ जुड़िएगा तो ये सोच के जुड़िएगा कि आप 100 रुपया से लखपति बन जाएंगे। ना ना ना, हमारे बस की बात नहीं। बहुत लोग आए लखपति करोड़पति बनाने वाले, रोज बना करके चले गए। जो था आपका वो भी लेकर के गए मूलधन, अपना एक चम्मच नहीं दिए होंगे। मैं तो अपना देता हूँ। आपका जितना मूलधन नहीं होगा 5 साल में हमारे पास, उससे ज़्यादा मेरा सामान हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो इंसान का जन्म लिया हो और दुख या सुख से वंचित हो जाए। दुख या सुख से कोई बच नहीं पाएगा कभी भी। आपको जरूर 5 साल में हमसे जरूरत पड़ेगा, और हमें आपसे जरूरत पड़ेगा। जरूर आपके घर बेटा बेटी की शादी पड़ेगा, जरूर आपके घर दुख पड़ेगा, मेरे घर पड़ेगा, ये सबको झेलना है। तो ये जो नियम मैं बनाया हूँ, ये मैं किसी को लखपति करोड़पति बनाने के लिए नहीं बनाया हूँ। मैं कोई बैंक नहीं चला रहा हूँ, मैं एक सेवा संस्था चला रहा हूँ। आपसे सहयोग लेके 100 रुपया दूसरे की मदद करता हूँ, और दूसरे से लेकर के आपकी मदद करूँगा। ऐसे ही मेरी व्यवस्था चल रही है और ऐसे चलती रहेगी। मालिक से ही प्रार्थना है। हम अपना नमक तेल चलाने के लिए इस व्यवस्था को नहीं शुरू किए हैं। आपके आशीर्वाद से हमारे नमक तेल चलाने की बड़ी व्यवस्था है। अभी मैंने बताया भी मेरा क्या क्या कारोबार है। आज इसको विश्वास नहीं होगा, आकर के देख भी लेगा। मैं मात्र इस काम को इसलिए शुरू किया हूँ ताकि आप जैसी माताओं, बहनों का, भाइयों का साथ लेकर के, आपसे 100-200 लेकर के किसी एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होने का, मदद करने का मौका मिल जाए। इसलिए इस कार्य को शुरू किया। आज जो मैं दान पुण्य करता हूँ, क्या हमें अकेले आशीर्वाद मिलता है? नहीं, ये हमारी सभी माताओं को, हमारी सभी बहनों को, क्योंकि सबके सहयोग से ही तो हो रहा है ना। ये सबके घर की बात है। 100-200 रोज खर्च होता होगा, अनर्गल आप भूल जाता होगा। आप वही 100 रुपये हमें यही सोच करके दीजिएगा कि हम जो अनर्गल खर्च करते हैं घर में, वही अगर संस्था को देंगे तो 2 काम होगा। पहला कि देखी देखा इसी बहाना 100 रुपये बच जाएगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप यही सोच के अपना 100 रुपया हमें दीजिएगा। आज ये जो कन्यादान जैसा पुनीत कार्य करने का हमें मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, ये सबको नहीं मिलता है। जो 1000 या 100 मेघ यज्ञों से भी बड़ा होता है कन्यादान। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर बेटी पैदा होती है, कोई कारण ऐसा हो जाता है कि कन्यादान करने का मौका नहीं मिलता। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। आप जैसी माताओं बहनों का साथ मिला है, सहयोग मिला है, प्रभु की कृपा है कि गिनती नहीं है।
हर साल कितनी कन्याओं का कन्यादान करता हूँ। अगर हमारे मन में कोई चोरी होता, भागने भगाने की इच्छा होती किसी का 100 रुपया लेकर के, तो हम किसी की बेटी के शादी में आकर के कन्यादान नहीं करते। अगर हमें भागना भगाना रहता तो हम अपने आप ही से गाड़ी भेज करके महिलाओं को अपना घर नहीं दिखाते, अपना रास्ता नहीं बताते, चौराहा नहीं दिखाते। हमें भागना भगाना रहता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में आके मदद नहीं करते, अपना एक तो चम्मच नहीं देते। ये सब जो देता हूँ इसमें मेरा पैसा खर्च होता होगा, नहीं होता होगा, लाखों रुपया खर्च होता है। हम चाहते तो बचा लेते इसको। और अगर किसी को लालच में लाना रहता, बहुत लोग भी कहते हैं कि वो तो जो थरिया पर आता देता था तो लालच में लाओगे, ठीक, बिटिया की शादी में आके सामान देता था, लालच में लाओगे। अगर हमें लालच में लाना रहता तो हम छोटा सामान देते ही नहीं, हम खूब बड़ा बड़ा सामान देते। और सुनिए, हर महीना वाला नौटंकी नहीं करते, ये झंझटे नहीं पालते हर महीना वाला कि रोज आएंगे आपके गांव में शक्ल दिखाने। एक बार केवल आते, एक बार। अगर मन में चोरी रहता, लूटने लुटाने की इच्छा होती तो एक बार आते, जितना झूठ फूट बोल पाते बोल लेते, ठीक। झूठे कहते है फार्म भरत आती, घर मिल जाए, हवाई जहाज मिल जाए, हाँ, सोलर पैनल मिल जाए, हैंडपंप मिल जाए, दुनिया भर की बातें लच्छेदार बोलते, सपना दिखाते और कहते 500 रुपया लगा था फार्म भरा, 1000 लगी, सरकारी योजना है, जा जल्दी ले आओ, दो पैसा, लास्ट डेट है आज। और आप लोग लाती भी, जाती दौड़े दौड़े घर से 1500 रुपया लेके आती, घर पे अगर नहीं रहता पैसा तो आप अगल बगल किसी से ब्याज भी मांग लेती, बाबू 10% ब्याज दे दो, सर जी कहना है लास्ट डेट है, जो फर्मा भरा था। और वहाँ भी अगर नहीं मिलता था, जेवर गहना ले जाती, दौड़े दौड़े उमरिया सुनारे के यहाँ रख देती, वहाँ से लेके आती, ठीक है। और हम भी सुबह से आके शाम तक बैठे रहते, यहाँ आके जल्दी आते नहीं कि अभी जाए कोई मीटिंग करे, जल्दी करिए, ठीक है। और जो भी मिल पाता 5000, 8000, 10000 इकट्ठा करते और लेके निकल जाते, फिर दोबारा यहाँ शक्ल दिखाने नहीं आते, ठीक है। आज 3 साल हो गया, आज 3 साल हो गया आपके यहीं अगल बगल के गाँव में आते हुए। और आप लोग का जब तक पूरा होने का समय आएगा पेमेंट का, आप देखिएगा कि आपके इसी अगल बगल के गांव का पेमेंट लोग पा जाएंगी, डबल सहयोग पाएंगी। और जो बेटी बेटा के शादी विवाह में सामान पाते हैं, दुख सुख में, उसका तो कोई बात नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारी बातों से सहमत है, हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगी, हमारी सोच, हमारी नीति नियत अच्छी लगी है, हमारी संस्था के जो कार्य हैं, जो विचारधारा वो अगर अच्छी लगी आपको, तो आप अपना 100-200 का सहयोग हमारे संस्था को दे करके हमारा साथ दीजिए, हमारा सहयोग करिए, ताकि हमारी जो सोच है वो कामयाब हो सके। क्योंकि हम ये अकेले नहीं कर पाएंगे, ये हमारे अकेले की बस की बात नहीं। हमें कोई विधायक सांसद नहीं बनाया कि हमारे पास करोड़ों रुपया सरकारी पैसा है। जिसे बनाया जाता है उनको एक तो चम्मच नहीं देने आता है, अपना घर खरीदता है, अपनी गाड़ी खरीदता है। आज ये जो गाँव गाँव बढ़ने का सिलसिला है, कैसे है? हमारे पास बेटियों का आशीर्वाद, हमारे पास माताओं का आशीर्वाद, हमारी बहनों का आशीर्वाद है, इसलिए हमारी संस्था बढ़ रही है। और सबसे बड़ा योगदान तो इसमें हमारी माताओं का है, हमारी बहनों का है, कि जो रोज फोन कर करके बुलाती रहती है। रोज कोई ना कोई फोन करता है मैडम के पास, मैडम जी बिटिया के यहाँ चले गए तो ग्रुप बनावे, बहन के यहाँ चले गए तो ग्रुप बनावे, इनकी सहेली बाटी बुलाते ठीक कहिया से बगल के गाँव में, वहाँ चले गए मीटिंग करावे। सब रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते। ये हम जबरदस्ती नहीं बुलवाते किसी से, अपनी इच्छा से लोग बुलाते हैं। इसमें बुलाने में फायदा भी है, जान लीजिए। हमारा वो समूह नहीं है कि जहाँ गांव में एक महिला मेन बन जाती है तो पूरा गांव वही संभालते हैं, ठीक। जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले लें, इसीलिए झगड़ा भी होता है, समूह टूटता भी है। हमारे यहाँ कभी झगड़ा नहीं होगा, लिख के ले लीजिए। कहें कि सबके नाम से पासबुक रहेगा, सबका हिसाब सबके पास, और सब लोग मेन बन सकते हैं। इसीलिए पूरी बात समझाता हूँ। आज यहाँ मैं जिसके बुलाने से आया हूँ, ऐसे आप भी हमको बुला सकते हैं। आपको भी अगर लगता है कि आपका व्यवहार है इतना कि आप अपने घर के अगल बगल 10 महिलाओं को बुला देंगे, वो आ जाएंगी, तो आप भी इस कार्य को कर सकते हैं। आप भी समूह बना सकती हैं, मेन बन सकती हैं। अपने बिटिया बहन के यहाँ मीटिंग कराइए, नात रिश्तेदार के यहाँ कराइए, गांव में कराइए, अगल बगल कराइए, जहाँ भी मीटिंग करा पाइए आप करवाइए। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि जिस दिन आप हमको ये ग्रुप बनाने के लिए बुलाएंगी, उस दिन आपको हम एक पुरस्कार देके सम्मानित करेंगे। आज जरूरत का ही सामान देता हूँ, जैसे गर्मी का समय है, एक छत वाला पंखा देके आपको सम्मानित करेंगे। ये सामान हम क्यों देते हैं? लालच में लाने के लिए नहीं, हम उत्साह वर्धन के लिए देते हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए कि आप मेहनत की है 1 घंटा, तो ये आपको संस्था की तरफ से एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये सामान तो एक बार मिल जाएगा, लेकिन जो समूह आप एक बार मेहनत करके बना देंगे, वो जब तक चलेगा तब तक आपको किराने का सामान मिल जाएगा।
खाने पीने का सामान, पैसा भी मिलेगा। बढ़िया काम अगर करने लगेंगे, बढ़िया समूह बनाने लगेंगे तो आपको गाड़ी घोड़ा फ्रिज कूलर टीवी सब मिलेगा। आप लोग आइएगा देखिएगा कभी जो है तमाशा कि ऐसी ऐसी माताएं बहनें हमारे यहाँ काम करती हैं कि जो देखने में एकदम बीमार लगेंगी। कितने लोगों की तो आधी उम्र भी बीत चुकी है, फिर भी इतना बढ़िया मेहनत करती हैं कि झोला भर भर के किराने का सामान लेकर आती हैं। घर में खाने से बचता है तो दरवाजे किराने का दुकान भी खुलवा दे रहे हैं, वहाँ से भी तो पैसा निकाल रहे हैं। हम तो कई लोगों के घर जा करके स्वयं देखे हैं और देख करके उनके दिमाग को ताज्जुब माने कि वाह क्या दिमाग है, पढ़े लिखे को फेल थी। इसीलिए महिलाओं को बेटियों को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। वह जानती हैं एक का दो बनाना। तो आप भी इस कार्य को कर सकती हैं। आप जो 100-200 रुपये जमा करने के लिए सोच रहे हैं, आप कोशिश ये भी करिए कि वो 100-200 रुपये घर पे मांगना न पड़े पति या बच्चे से। आप स्वयं कमा के चाहे तो जमा कर सकते हैं। मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको, एक ग्रुप बना लीजिए, 2 ग्रुप बना लीजिए, इतना व्यवहार तो सबका होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि 10 मेहरारू नहीं जुड़े हैं आपको कहीं से, 10 रिश्तेदार नहीं होंगे, सबके पास होंगे। आप 1-2 ग्रुप बना दीजिए। जो 100-200 जमा करने के लिए सोच रही है, चाहेंगी तो अपने कमाई से जमा कर लेंगे, पति और बच्चे से मांगना नहीं पड़े, वो भी खुश होंगे कि बढ़िया काम शुरू कर लिया। इतना ही नहीं, आप 2-4-500 का हर महीना किराने का सामान भी घर में ले जाएंगे। आपके पति का, आपके गार्जियन का बचेगा भी 2-4-500, वो भी खुश होंगे। देखिए, मेरा कहना है कि घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग मिलकर कमाइए, तभी घर विकास करेगा, सपने साकार होंगे। नहीं तो एक कमैया 6 खवैया, जिंदगी बीत जाएगी। ठीक है, गार्जियन बहुत करेगा तो खिला लेगा जिला लेगा, उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसा कोई काम नहीं जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाएँ। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। जो घर संभालिए वो कुछ भी संभाल सकता है, यह मेरा मानना है। तो इसी के साथ अपनी बातों को हम खत्म कर रहे हैं। कुछ भी पूछना हो, जो बात समझ में ना आई हो, आप पूछ सकती हैं। बात समझ में आ गई हो तो लाइए आपका पासबुक बनाएंगे, एक पुरस्कार देके आपको सम्मानित करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और आप लोग अपने भी जुड़िए और दूसरों को भी जोड़ने का काम करिए। इसमें काम करिए, रोजगार करिए, 2 पैसा कमाइए, हमारी यही इच्छा है। इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। कहीं किसी को मीटिंग कराना होगा अगर, तो मोबाइल नंबर हमारी डायरी में नोट करा दीजिएगा, शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें समझा देंगे। इसी के साथ अपनी बात को हम खत्म कर रहे हैं। जय हिंद। मोबाइल